मगध राज्य में राजा सत्यवर्धन का शासन था। वे एक पराक्रमी, न्यायप्रिय और प्रजा के प्रिय राजा थे। उनके महल में 7 रानियां थीं, किंतु किसी को भी संतान नहीं हो रही थी। राजा को राजगद्दी के लिए उत्तराधिकारी की चिंता सताने लगी। राजा और रानियां कई वर्षों तक मंदिरों में पूजा अर्चना करते रहे, पर कोई संतान प्राप्ति का सुख न मिला। एक दिन राजा ने वन में जाकर एक महान ऋषि से प्रार्थना की, हे ऋषिवर, मुझे संतान सुख की प्राप्ति क्यों नहीं हो रही। ऋषि ने ध्यान लगाया और बोले, राजन, तुम्हारे पूर्व जन्म के एक पाप के कारण तुम्हें संतान नहीं हो सकती। परंतु एक उपाय है, यदि तुम 8वीं बार विवाह करो और वह स्त्री संतान को जन्म दे, तो तुम्हारी वंश परंपरा आगे बढ़ सकती है। राजा ने ऋषि के वचन मानकर एक साधारण लेकिन अत्यंत सुंदर कन्या सुहानी से विवाह किया। सुहानी अत्यंत पवित्र, कोमल और सौम्य स्वभाव की थी। कुछ महीनों बाद वह गर्भवती हुई। पूरे राज्य में हर्षोल्लास फैल गया। पत्थर की संतान। जब प्रसव का समय आया तो पूरे महल में उत्सव की तैयारी थी। राजा ने ज्योतिषियों को बुलवाया, महल को सजवाया, पर जब संतान जन्मी तो सभी अचंभित रह गए। वो एक पत्थर था। राजा को गहरा धक्का लगा। रानियां हंसने लगी, हम तो पहले से कह रही थी कि यह कोई साधारण स्त्री नहीं, अपशकुनी है। राजा को क्रोध आ गया। उसने रानियों को डांटा और ऋषि को बुलाने के लिए सैनिक भेजे। ऋषि आए और ध्यानमग्न हो गए। अतीत का रहस्य। ऋषि बोले, राजन, तुम्हारी यह संतान पत्थर क्यों हुई, इसका कारण जानना चाहते हो? तो सुनो। पिछले जन्म में तुम एक साधारण किसान थे। एक दिन एक भूखा साधु भिक्षा मांगने आया, पर तुमने उसे पत्थर मारकर भगा दिया। वह कोई साधारण साधु नहीं, बल्कि एक सिद्ध महात्मा थे। उन्होंने क्रोधित होकर तुम्हें श्राप दिया। जैसे तूने एक जीव को भोजन देने के बजाय पत्थर दिया, वैसे ही तेरा वंश आगे नहीं बढ़ेगा, तेरी संतान पत्थर होगी। ये सुनते ही राजा फूट फूट कर रोने लगा। ऋषिवर, क्या इसका कोई समाधान नहीं? ऋषि बोले, है, किंतु इसके लिए तुम्हें और रानियों को 7 दिनों तक घोर तपस्या करनी होगी, और रानी सुहानी को अपने मातृत्व प्रेम से इस पत्थर को गले लगाना होगा। राजा ने बिना समय गंवाए महल में पूजा पाठ प्रारंभ करवाया। रानी सुहानी ने उस पत्थर को संतान मानकर हृदय से लगा लिया और प्रेमपूर्वक उसका पालन पोषण करने लगी। 7 दिनों तक उसने पत्थर को मां का स्नेह दिया, कहानियां सुनाई, झूला झुलाया, मानो वह कोई जीवित शिशु हो। श्राप का अंत। 7वें दिन एक चमत्कार हुआ। जैसे ही भोर का सूरज निकला, पत्थर दरारों में बदलने लगा और देखते ही देखते वह एक सुंदर बालक में परिवर्तित हो गया। राजा और महल के सभी लोग ये दृश्य देखकर स्तब्ध रह गए। ऋषि ने आशीर्वाद दिया, राजन, ये तुम्हारा पुत्र है, जो तुम्हारे प्रेम और भक्ति के कारण श्राप मुक्त हुआ। इसका नाम आर्यन रखो। यह एक महान राजा बनेगा। राज्य भर में उत्सव मनाया गया और राजा ने संतान प्राप्ति के सुख में पूरे नगरवासियों को उपहार बांटे। रानी सुहानी की भक्ति और प्रेम ने पत्थर को भी जीवन दे दिया था। सीख। ये कहानी हमें सिखाती है कि प्रेम और भक्ति से बड़ा श्राप भी मिट सकता है। जब तक सच्चे हृदय से किसी चीज को स्वीकार नहीं किया जाता, तब तक वह फलदायी नहीं होती। अगर प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आपकी प्रतिक्रिया हमारे लिए बहुत मायने रखती है, तो कमेंट में जरूर बताएं कि आप हमारी यह कहानी कहां से देख रहे हैं। धन्यवाद।